आज हम लेके आए हैं आकलन के अनुप्रयोग के एक्सरसाइज 6.4 के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले और इसके और भी एक्सरसाइज के सवाल नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर पहले के 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो बच्चों, यह आपके स्क्रीन पर सवाल है, पहले का 8वां। इसका हमें क्या निकालना है, सन्निकट मान दशमलव के 3 अंक तक हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले बच्चों, इस सवाल में हम करेंगे क्या। सबसे पहले इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस सवाल को लिख सकते हैं 256 माइनस 1 की पावर 1/4, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसे x मान लो, मान लिया x बराबर 256 हो गया और डेल्टा x बराबर मान लो -1। ठीक है। अब इतना मानने के बाद हम करेंगे क्या, अब हम एक फलन बनाने जा रहे हैं। फलन क्या है, y बराबर, इस पूरे को x के मान के इसके ऊपर लिख दो, इस पूरे को x मान लो। क्या मान लो, x की पावर 1/4 मान लिया। ठीक है। अब इसका हम अवकलन करने जा रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका हम अवकलन करेंगे dy/dx, तो पावर कहाँ आएगी बच्चों, सामने 1/4 सामने आएगी, इससे 1 कम हो जाएगा। जब 1 कम करेंगे, 1/4 से 1 कम करेंगे तो -3/4 आ जाएगा। 1 माइनस करोगे तो ऐसे हम लोग को 4 1 कम 4, जब 4 से 1 -4 करोगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है। अब आप चाहे तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई dy/dx की वैल्यू। ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं बेटा सन्निकट परिवर्तन का फार्मूला क्या होता है। सन्निकट परिवर्तन पहले निकालेंगे, फिर मान निकालेंगे। परिवर्तन, तो सन्निकट परिवर्तन होता है dy बराबर dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। ये फार्मूला होता है सन्निकट परिवर्तन का। ठीक है। अब आइए बच्चों, यहाँ पर हम मान रखते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों ये बताइए dy/dx का dy बराबर dy/dx की वैल्यू कितनी है, 1/4। समझिएगा, ये नीचे आ जाएगा भाई, नीचे आके प्लस हो जाएगा ना, 3/4 हो जाएगा, इंटू डेल्टा एक्स रहने दो ऐसे। अब मान रखिए बच्चों, यहाँ पर सबका आप मान रखिए 1/4। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए ध्यान से। तो एक्स की वैल्यू है कितनी, 256। कितनी है बच्चों, 256। 256 की पावर 3/4 और डेल्टा एक्स की वैल्यू है -1। ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं -1/, क्योंकि 1 है, आप सामने आ जाएगा माइनस का। और 256 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 256 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4, 4 चौक 16, तो 4 की पावर 4 हम लिख दें 3/4, ऐसे लिख सकते हैं 256 को। तो बेटा ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं -1/4 और इंटू 4 की पावर 3 बचा। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे माइनस, तो 4 की पावर 4 फिर हो जाएगा भैया, इसका 4 है, एक 4 ये हो जाएगा 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 को फिर लिख सकते हैं 256। भाई 4 की पावर 4 बार खोलो तो 256 ही तो आएगा, तो माइनस का 256 आ गया। अब हम यहाँ निकालेंगे सन्निकट मान। सन्निकट मान का फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं। dy+y क्या होता है, dy+y। तो dy का मान कितना है, 1/256, और y का मान कितना है बेटा, y की यही है, x की पावर 1/4। तो x का जगह कितना रख देंगे, 256 की पावर 1/4। तो अभी हमने आपसे कहा था 1/256 रहने दो। अब इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और 1/4। भैया 4 को 4 बार गुणा करोगे तो 256 आएगा, ये कट जाएगा। तो माइनस का 1/256 प्लस 4, अब नीचे 1 मान लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम 1 मान लेंगे तो 256 और 1 प्लस का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 256 का 4 में, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1024 आ जाएगा, 1024। अब इसको घटा देंगे तो 1023/256 आ जाएगा। अब 1023 में 256 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3.996। तो बच्चों ये आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 81 + 1 का 1/4।
हमने इसको 81 क्यों लिखा, 80 भी तो लिख सकते हैं, 80 + 2 भी। तो बच्चों हम इसलिए 81 लिखे हैं ताकि ये 4 बन जाए, किसी का पावर 4 करने पे 81 आ जाए। तो 3 की पावर जब 4 करोगे तो 81 आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, क्योंकि 3 को जब 4 बार गुणा करोगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, आइए देखते हैं। 3 की पावर 4 का मान 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81। तो कुछ ऐसा सेट करना ताकि वो पावर बन जाए और कट जाए, ठीक है। आइए अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसे हम एक्स मान ले रहे हैं 81 को, और जो डेल्टा है उसे 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। ये मेरा अब आप एक फलन बनाना, y बराबर जो भी इसे है इसे x मान के जो भी पावर है वो लिख दो, ठीक है। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx, पावर आएगी सामने, पावर आ गई सामने 1/4। अब x की पावर 1/4 से कम करेंगे तो माइनस का 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अब एक काम करो, अब इसको नीचे ले आ रहे हैं हम, dy अपॉन dx की तो वैल्यू हमको मिल गई है, तो 1/4 x की पावर 3/4। बच्चों अब हम निकालेंगे सन्निकट, सन्निकट परिवर्तन। सन्निकट परिवर्तन क्या है, dy बराबर dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो हम यहाँ मान रखेंगे dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू है 1/4 x की पावर 3/4 और डेल्टा एक्स 1/4। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 81, तो 81 की पावर 3/4 और डेल्टा एक्स की वैल्यू है 1, तो इसे लिख सकते हैं 1/4। 81 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, अभी हमने बताया था इनका मल्टीप्लाई करोगे 81 आएगा। आप बताइए 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 और 3/4, तो इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास, कुछ तो गड़बड़ है दया, बताइए बच्चों क्या बचेगा। ये है हमारे पास dy आ गया, कितना आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 3 की 1/4 और 3 की पावर 3 बचेगा, यही तो बचेगा बच्चों, 3 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो dy इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 गुणे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आएगा। तो 27 चौको कितना होता बच्चों, 108 होता है ना, 108 हो जाएगा, 108। 4 ना, 4 7 28 का 8 हासिल लगा दो और हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 10, 108 हो जाएगा। अब निकालेंगे सन्निकट मान, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, y प्लस डी वाई, या डी वाई प्लस वाई, बात है कि y की वैल्यू कितनी है, x का मान 81 है बेटा, x की वैल्यू कितनी है 81। आइए 81 की पावर 1/4 और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितना, 1/108। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 4, क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 1/4 और प्लस अगर हम बेटा भाग दें किसमें, 1 में 81 का भाग, 1 में 108 का भाग दे तो मेरा आंसर ये आएगा 0.0092 अप्रॉक्स ऐसे आएगा। अब इसको हम काटेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 3 आ जाएगा, 3.0092। जब इसको आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.009। पॉइंट के 3 संख्या निकालना है ना केवल, तो ये आपका आंसर है, आप इसे नोट कर लो। बच्चों 10वां नंबर सवाल देखते हैं, पहले का 10वां नंबर, इसका हमें सन्निकट मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट है 400 + 1 लिख सकते हैं, और रूट को लिख सकते हैं 400 + 1 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अब इसमें अगर कंपेयर करें तो x आप मान लो 400 का और डेल्टा x मान लो 1 का, ठीक है। आप इसको x मान लेंगे, इससे डेल्टा x मान लेंगे, ठीक है। छोटे वाले को हमेशा डेल्टा मानिएगा, याद रखिएगा इतना। अब हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, सबसे पहले हम एक फलन बनाएंगे y बराबर इस पूरे को x मान के, और रूट को लिख सकते हैं 1/2, रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं ना। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा dy अपॉन डी एक्स, पावर सामने आएगा, पावर सामने आएगा, इससे कम करेंगे तो एक कम करेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स
ठीक बच्चों, बराबर 1/2 एक्स की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं हम। अब इसके बाद हम निकालने जा रहे हैं सन्निकट मान। सन्निकट परिवर्तन पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सन्निकट परिवर्तन। तो क्या होता है? डी वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/2 एक्स की पावर 1/2 और डेल्टा एक्स की वैल्यू अभी रख देंगे थोड़ी देर में। आइए अब रखते हैं। तो 1/2 बेटा एक्स को क्या, इस एक्स की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 400 है। कितनी है बच्चों? 400 है। तो आप एक काम करो, एक्स की जगह 400 लिख दो। ठीक है, पावर 1/2 इंटू डेल्टा एक्स को 1 लिख सकते हैं ना, डेल्टा एक्स 1 के बराबर तो 1 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों। 400 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। 400 को लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए, अगर हम 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा? डी वाई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो 1/2 गुणे 20। अब इसे लिख सकते हैं 1/40। क्या लिख सकते हैं इसे हम? 1/40। अच्छा, ये 1/40 आ चुका है। अब इसका अगर हम भाग दें तो डी वाई अपॉन डी वाई की वैल्यू आएगा, 1/40 का भाग देंगे तो आएगा 0.025। ये आ जाएगा। हमें निकालना क्या है? सन्निकट, सन्निकट मान निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? y प्लस डी वाई। वाई किसी का पावर क्या है? एक्स की पावर 1/2, तो एक्स का मान है 400। तो 400 की पावर 1/2 प्लस डी वाई। डी वाई का मान 0.025 आएगा। ठीक बच्चों, ये मान आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको? 20 का होल स्क्वायर बटे 1/2 बराबर 0.025। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा केवल 20 प्लस 0.025। जब इनको ऐड करेंगे तो 20 इंटू 0.25 ये आएगा आंसर। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? 12वां नंबर सवाल, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 0.0037। बच्चों, हमें इसका सन्निकट मान निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 0.0036 प्लस 1 लिख सकते हैं ना भाई। 36 में जोड़ेंगे 37 तो आएगा। अब इसको लिख सकते हैं 0.0036 प्लस 1 की पावर, रूट को 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम एक काम करते हैं, पहले वाले को एक्स मान ले रहे हैं, 0.0036 को एक्स मान ले रहे हैं और डेल्टा एक्स बराबर 1 हो गया। बोलो, डेल्टा एक्स बराबर 1 हो गया है। ठीक है, अब एक काम करो, अब इसमें एक बात ये है, हम निकालेंगे फलन को, मानेंगे वाई बराबर क्या है? जो भी है उसे हम एक्स मान लेंगे और रूट को लिख देंगे 1/2। अब इसका अवकलन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, पावर सामने आएगा, एक कम करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2, एक्स की पावर 1/2। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब इसमें हम करेंगे इसका मान निकालेंगे, 1/2 एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पर आप चाहे एक्स की वैल्यू रख दो या तो सन्निकट परिवर्तन निकाल लो। सन्निकट परिवर्तन, सन्निकट परिवर्तन क्या होता है? बोलो, डी वाई बराबर क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बोलो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 एक्स की पावर 1/2, डेल्टा एक्स का मान रहने दो, यही है। अब एक काम करो, यहाँ पर मान पुट करते सबका। ठीक है, डी वाई का मान निकालना है, तब 1/2 एक्स किसे माना था बच्चों? इसे यहाँ रख दो मान 0.0036 का पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, इंटू डेल्टा एक्स को हम 1 मान सकते हैं। डी वाई बराबर 1/2, इसे हम लिख सकते हैं 0.06 की होल स्क्वायर, इसके ऊपर पावर लगा देंगे हम 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बोलो,
तो डी वाई बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 0.06, तो 1/12 हो जाएगा, 0.12। 1 बटे कितना हो जाएगा बच्चों ये 12। अब इसको अगर हम डिवाइड दें, क्या करें हम डिवाइड, 1 मिनट बच्चों, गलत हो गया, नहीं लिख सकते ऐसा बच्चों। इसे आप ऐसे ना लिख के ऐसे लिखिए, 0.0001 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, जब क्योंकि इस पॉइंट है ना बेटा, जब इसको ऐड करोगे तो ये ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप करेक्शन कर लेना। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0.001 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ रखोगे तो 1 0 2 0 3 0 पॉइंट ये लगेगा, ये हो जाएगा। जब ऊपर करोगे बता तो 0.001 आ जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा 0.0001, बेटा 1 0 और होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब लिखेंगे तो 0.0001। ठीक है, अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 4 है, यहाँ नीचे पॉइंट के बाद 2 है, तो 2 0 बढ़ा दो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे डी वाई बराबर मान, तो ये हो जाएगा 1/1200। कितना हो जाएगा 1/1200। अब 1 में 1200 का अगर हम भाग दें तो मेरा आंसर आएगा 0.00083 आएगा अप्रॉक्सी। ठीक बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सन्निकट मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सन्निकट मान। तो सन्निकट मान का फार्मूला क्या होता है, y प्लस डी वाई। तो y का मान कितना है बच्चों, y हमने x माना था, अब x को क्या लिख सकते हैं 0.0036। ठीक है, का पावर 1/2, क्योंकि y बेटा नहीं है, इसके बाद x के बाद जगह लिख दिया, उसके बाद 1/2 है। और डी वाई का मान है 0.00083। तो इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, 0.06 की पावर 1/2 प्लस, अब इसको लिख सकते हैं, कुछ नहीं ऐसे रहने दो बच्चों। अब इसके ऊपर होल स्क्वायर भी तो लगा सकते हैं, तो ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो आएगा 0.06 और 0.00008। जब इनको हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.06083, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक बच्चों, नोट कर लो। देखिए बच्चों, इस सवाल को कैसे आप करोगे, सबसे पहले से आप लिख दोगे कुछ ऐसा, 1/3 है तो इसको आप 27 लिख देना। कितना 27 माइनस कितना बेटा, इससे माइनस घटाओ कि ये आ जाए, तो 0.43 अगर हम माइनस करें तो ये आ जाएगा ना 26.57 आ जाएगा 1/3। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, x बराबर है 27 कॉमन, और डेल्टा x बराबर है 0.43। अब माइनस का है तो आप माइनस लगा लेना बेटा, माइनस लगाना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक फलन तैयार करेंगे, y बराबर, इस पूरे को x मान लो, इसके ऊपर जो भी है 1/3 जो भी है पावर वही लिख देंगे। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे dy/dx, पावर सामने आएगी, इससे एक कम करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर dy/dx 1/3, अब ये बटे में आ जाएगा तो x की पावर 2/3 हो जाएगा। बोलो, अब आप ये समझिए बहुत ध्यान से, dy/dx बराबर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर इंटू 1/x, x की वैल्यू कितनी है 27, 27 की पावर 2/3 ऐसे हम लिख सकते हैं ना, x की वैल्यू 27 है। अब इसको जब हम 3 की पावर 3 लिखेंगे, लिख सकते हैं ना 27 को 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब 27 ही होगा। आइए देखते कैसे, 1/3 की पावर 3 और 2/3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो dy/dx बराबर 1/3 और 3 का स्क्वायर, याद रखना dy/dx बराबर 1/3 गुणे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये हो जाएगा 1/9 × 27। तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी, 1 में 27 का भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों, जब 1 में 27 का हम भाग देंगे तो क्या आएगा। ठीक है, या तो ऐसे रहने दो,
1/87। आइए भाग दे देते हैं, या तो 1/87 रहने दो, ठीक है। आइए निकालते हैं क्या, सन्निकट परिवर्तन। क्या निकालते हैं बच्चों, सन्निकट सन्निकट मान या परिवर्तन। परिवर्तन निकालेंगे हम पहले। क्या होता है बच्चों, डी वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स, की वैल्यू कितनी है, 1/27। और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स की वैल्यू है -0.43। डी वाई बराबर -0.43 27। डी वाई बराबर, अब इसका इसमें भाग दो, जब इसमें भाग दोगे बच्चों तो क्या आएगा, -0.0159 आएगा। अब निकालेंगे सन्निकट मान। तो क्या होता बच्चों, y प्लस डी वाई। वाई की वैल्यू क्या, अगर यहाँ से y मान निकाले, x की वैल्यू 27 है, 27 की पावर 1/3। 3 की पावर 3 लिखेंगे तो 3 ही तो आएगा आंसर। 3 की पावर 3 से 3 कटेगा, 3 आ जाएगा, तो इसका मान 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, -0.0159, तो कितना हो जाएगा, 3 -0.0159 बराबर 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 हो जाएगा कितना, 2.984। ये आएगा आंसर बच्चों, सन्निकट मान आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। बच्चों 13वां नंबर सवाल देखते हैं, इसमें क्या है। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 81 ना लिखकर, या 81 लिख सकते हैं, 81.05 की पावर 1/4 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अभी मेरा x हो जाएगा 81, और डेल्टा x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक फलन बनाने जा रहे हैं, y बराबर, जो भी इसे हम x मान ले रहे हैं, x की पावर 1/4, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, पावर आएगी सामने, इससे एक कम करेंगे तो माइनस का 3/4 आ जाएगा। बोलो बच्चों, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा तो 1/4, एक्स की पावर 3/4 यह आएगा। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, उसके बाद 1/4, एक्स किसे है, 81, तो बच्चों 81 लिख दे रहे हैं हम ऐसे, ठीक है। 3/4, इसको आप सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे, आइए बताते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 4, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/4, 3 की पावर 3। बोलो बच्चों, अब इसके बाद क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/4, 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 × 9 = 27। बोलो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, तो 1/27 चौको कितना होगा, 27 चौको ना 81 हो जाएगा। फिर से 81 नहीं होगा बच्चों, 108 हो, कितना हो जाएगा बच्चों, 108। अब यहाँ निकालेंगे हम सन्निकट परिवर्तन, तो क्या होगा, डी वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान 108 है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.5, तो डी वाई को लिख सकते हैं 0.5/108 बराबर। बच्चों जब 0 इसमें आप भाग देंगे, 0.5 में 108 का भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, लगभग आइए यहाँ बता देते हैं, 0.0046 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, यहाँ बता दिया है। अब निकालेंगे सन्निकट मान। क्या होता है सन्निकट मान बच्चों, y प्लस डी वाई। वाई का मान अगर देखें तो ये x की पावर 4, x की वैल्यू 81, तो 81 की पावर 1/4, अब इसकी वैल्यू कितनी है, 0.0046। अब इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, तो आएगा 3, कितना आएगा बच्चों, 3 + 0.0046 बराबर कितना आएगा, 3.0046। ये आ गया आंसर बच्चों, इसे आप नोट कर लो।
चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 14 नंबर सवाल में 3.96 8 की पावर 3/2 ये सवाल बच्चों। तो इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। 4 - 0.032 3/2 ये आएगा। अब इसके बाद होगा क्या, बहुत ध्यान से देखिए। इसको हम x मान ले रहे हैं 4 को, ठीक है, और डेल्टा x को मान ले रहे हैं -0.032, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आ गया आंसर। अब इसमें हम फलन तैयार करने वाले हैं। कैसे तैयार करेंगे फलन, जो भी इसे आप x मान लेना, x की पावर 3/2 हो जाएगा। अब इसका हम करने जा रहे हैं अवकलन, dy/dx। पावर सामने आएगा, इससे एक कम करेंगे, जब एक कम करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। कैसे 1/2 हो जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा, एक कम करोगे तो 2 एक कम 2, ये आ जाएगा 1/2 बच्चों। अब इसको हम x की वैल्यू यहीं पुट करते हैं अगर चाहे तो। आइए मान रखते हैं x का मान क्या है बच्चों, x की वैल्यू 4 है। आपको पता है dy/dx बराबर 3/2। अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 1/2 ऐसे दे सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx 3/2 इंटू 2, 2 से 2 भी कैंसिल, तो आ गया कितना 3। dy/dx वैल्यू 3 आ गया। अब हम निकालने वाले हैं सन्निकट मान। सन्निकट मान से पहले परिवर्तन निकालना पड़ेगा हमको। परिवर्तन का फार्मूला क्या होता है, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो बच्चों dy/dx की वैल्यू 3 है और डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स कहाँ है, माइनस का, ठीक है। dy बराबर माइनस का 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 0। जब आप इसमें गुणा करोगे पूरा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.096। 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, ये आ जाएगा dy। अब हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं सन्निकट मान। क्या होता है, y + dy। y का मान कितना है, x, ओ नो, x ये है बच्चों, ये है ना x की वैल्यू 3/2। तो एक काम करिए, x का मान 4 लिखेंगे, 4 की पावर 3/2, और प्लस dy की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.096। अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3/2 माइनस 0.096। अब 2 से 2 कैंसल, तो 2 की पावर 3 माइनस 0.096, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, 8 माइनस 0.096। अब 8 से घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, जब हम 8 से घटाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों, आंसर नोट कर लो बच्चों। ये है अगला सवाल। क्या कह रहा है इस सवाल में, इस सवाल को हम कैसे लिखें, इसको हम लिख सकते हैं 32 + 0.15 का 1/5, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब इसमें क्या होगा, ये जो आपका x हो जाएगा, x बराबर 32 हो जाएगा, और डेल्टा x बराबर हो जाएगा 0.15। अब आप फलन तैयार करेंगे, y बराबर इस पूरे को x मान लो, इसके ऊपर जो भी पावर वो लिख दो। अब इसका अवकलन करते हैं, dy/dx डिफ्रेंसिएशन, तो पावर सामने आएगा, इससे एक कम करेंगे तो माइनस का 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/5। और dy/dx करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/5, x की पावर 4/5, ठीक है। dy/dx बराबर, बेटा एक काम करो 1/5, ठीक है, x की पावर 4/5 है, x की पावर 4/5, तो x की वैल्यू कितनी है 32, 4/5। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। बच्चों याद रखना, 2 की पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसी को 32 लिख सकते हैं। देखो कैसे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 लिख सकते हैं ना।
1/5, 2⁵5, ये 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, और 2⁵4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना होगा 16। तो 1/5 और 2⁵4 का मतलब है 16, ठीक है। तो 16×5 80, कितना हो जाएगा 16×5 80, तो ये 80 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, dy/dx की। और हमें क्या निकालना है, सन्निकट परिवर्तन। सन्निकट परिवर्तन क्या है, dy/dx की वैल्यू कितनी है, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। dy/dx की वैल्यू है 1/80 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू है कितना 0.15 ये है। अब इसको अच्छा लिखना चाहते हैं तो dy बराबर, तो आ जाए कितना, इसको हम लिख सकते हैं 0.15/80। अब इसमें भाग दे दें अगर, तो भाग दे दें तो क्या आएगा भैया, 0.15 में 80 का भाग देंगे 0.0018 आएगा, कितना आ जाएगा 18। अब निकालेंगे सन्निकट मान, तो क्या होगा y प्लस dy, क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू x⁵1/5, x का मान कितना है 32, भाई x की वैल्यू कितनी है 32 है, ये देख लो। तो 32⁵1/5 प्लस dy की वैल्यू कितनी है, dy की वैल्यू कितनी है, dy की वैल्यू निकाला ये 0.0018 कितना है, तो इसको लिख सकते हैं 2⁵5 0.0018। अब इसको 2 से 2 काट दिया तो 2 आ गया, भाई 5 से 5 कट गया तो 2 आया, प्लस 0.0018। अब इसको ऐड करो तो 2.00187, ये आ गया आंसर। क्या आ गया, आंसर आ गया, नोट कर लो बच्चों। दूसरा नंबर आपके सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। f2.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहाँ f(x) बराबर आपको एक वैल्यू दिया है। आइए बच्चों, आपको f(x) की मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 4x² + 5x + 2, ये है बच्चों। तो एक काम करिए, आप इसमें आपको f(2.01) का मान निकालना है, इसका वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक काम करिए, आप इस फलन को ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले इस सवाल को हम ऐसे लिखेंगे। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0.01, ठीक है। अब आपको पता है जो ये x है क्या है, ये हमारा x हो जाएगा। x को हम मान ले रहे हैं 2 और डेल्टा x को मान ले रहे हैं हम 0.01। तो सबसे पहले बेटा हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन। पहले यह क्या, तो काम करिए, x ये 2 मान रख के मान निकाल लो, इसका अभी काम आएगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पर रखो, पहले x = 2 रखो फलन में, इसको समीकरण 1 मान लेना बच्चों। क्या मान लेना, समीकरण 1। सवाल आपके स्क्रीन पर है ही है, तो यहाँ 2 रखो, 4, 2 का स्क्वायर 5, 2 + 2, तो f(2) की वैल्यू आ जाएगा 4, 2 की स्क्वायर 4, 5 दूनी 10 + 2, तो f(2) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 और 10, 26, 2 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, 28 आ जाएगा, ठीक बच्चों। अब हम इसका अवकलन निकालेंगे, अवकलन करेंगे, f(f) निकालेंगे तो क्या होगा, पावर सामने आएगी, 2x 1 कम कर देंगे, 5x का 1 हो जाएगा और कॉशन का 0 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 8x + 5। बच्चों ये हमारा dy/dx की वैल्यू हो गई, समझ गए ना। f' को हम dy/dx लिख सकते हैं, आपको पता है। अब निकालेंगे सन्निकट परिवर्तन। क्या निकालेंगे, सन्निकट परिवर्तन। सन्निकट परिवर्तन की वैल्यू क्या होती है, dy बराबर
dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। तो dy अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। आइए बच्चों यहाँ पर बताते हैं अब हम dy, समझिएगा बहुत ध्यान से, dy बराबर इसकी एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 8x + 5 और डेल्टा एक्स को ऐसे रहने दो। आइए मान रखते हैं यहाँ पर dy/dx बराबर, तो बच्चों 8 x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 2 + 5 और डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.01। तो dy की वैल्यू आ जाएगी 8 दूनी 16, 16 5 21, 21 गुणे 0.01। जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये मेरा आंसर आएगा 0.21, ये आ जाएगा। अब निकालेंगे सन्निकट मान, सन्निकट मान इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होता है फॉर्मूला होता y + dy। तो y का जो काम है वो एफ एक्स करेगा, क्या करेगा एफ एक्स प्लस डी वाई, क्या करेगा डी वाई। मान रख दो एफ एक्स जो है 2 की जगह काम करेगा, याद रखना एफ ऑफ एक्स को ये लिख सकते हैं। अब एक्स की अगर वैल्यू पुट कर देंगे हम 2 तो फिर ये आ जाएगा आंसर, यही तो आएगा एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे अगर यहाँ पर एफ ऑफ 2 प्लस डी वाई की वैल्यू कितनी है 0.21। तो अब यहाँ मान रखेंगे कितना आएगा 28 है प्लस 0.021। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 28.21 आएगा मान, ये है आंसर, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है तीसरा नंबर सवाल। तीसरे नंबर सवाल में आपको वैल्यू फाइंड करना है 5.001 का, सन्निकट मान ज्ञात करना है, इसकी सन्निकट वैल्यू ज्ञात करना है। जहां आपको एफ ऑफ एक्स की जगह क्या दिया है x³ - 7x² + 15। सबसे पहले बेटा इसमें हमें निकालना क्या है सन्निकट मान, सन्निकट मान हमें ज्ञात करना है इस सवाल में। सबसे पहले आप इसमें करेंगे क्या, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इसमें सवाल को नोट करेंगे, एफ ऑफ एक्स को उठाएंगे, क्या है x³ - 7x² + 15। तो इसकी वैल्यू आई है, पहले निकालते हैं यहाँ पर x की जगह पर, इसको हम लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। आइए यहाँ बता दें हम, ये 5 + 0.01 को लिख सकते हैं हम 5 + 0.001। तो इससे ये x बराबर 5 हो जाएगा हमारा और डेल्टा x बराबर हो जाएगा 0.001 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 मान हो जाएगा। मान रखो बच्चों, यहाँ 5 रखेंगे पहले हम, तो 5 का क्यूब 7, 5 का स्क्वायर + 15 एफ एक्स 5, 5m 25, 25 पंचे 125, 5m 25, 25 सत्ते बच्चों 25 सत्ते 175 + 15। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 35 आएगा, क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम अवकलन करने जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अवकलन का मतलब पावर सामने आ जाएगा 3x², पावर सामने आएगा 7 दूनी 14x हो जाएगा, अब ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 0 को हमने छोड़ दिया। अब हम यहाँ निकालने जा रहे हैं सन्निकट मान, सन्निकट पहले परिवर्तन निकालेंगे, सन्निकट परिवर्तन क्या होता बच्चों dy बराबर dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, आपको पता है यहाँ बता दे रहे हैं। तो dy बराबर dy/dx को क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं इंटू डेल्टा एक्स। अब इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 3x² - 14x इंटू डेल्टा एक्स को रहने दो। अब x की वैल्यू रखो यहाँ पर, x का मान 5 है, तो 3 5 का स्क्वायर - 14 इंटू 5 इंटू डेल्टा एक्स 0.001, ठीक है। इसके बाद 3 गुणे 5 का स्क्वायर 25 - 14 बचे 14 25 70, ठीक बच्चों। तो ये 70 हो जाएगा फिर, ठीक है। और इंटू 0.001, 25 75 70 और 0.001 हो जाएगा। अब इसका घटाएंगे तो 5 आएगा बच्चों,
0.001 बराबर 0.005। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से मान निकालेंगे किसका, ये। अब ये बताइए यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालें, सन्निकट मान का। सन्निकट मान, सन्निकट मान का फार्मूला बताइए बच्चों। इसको लिख सकते हैं y प्लस डी वाई। वाई क्या है, वाई जो फलन होता है एफ ऑफ एक्स से ही वाई होता है बच्चों, प्लस डी वाई। ठीक है, अब आपको पता है, अब एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो एफ ऑफ 5 निकालना पड़ेगा हमको। डी वाई तो हमने निकाल के रखा ही है। एफ ऑफ 5 निकालने के लिए आपको यहाँ 5 रखना पड़ेगा। कितना निकाला था ये एफ ऑफ एक्स, ये निकाला तो है माइनस का 35 है, कितना है माइनस का 35 और प्लस का 0.005। अब बेटा आप इससे माइनस करो तो माइनस का 34.995। ठीक है, यह आएगा आंसर, नोट कर लो। चौथा नंबर सवाल में आ जाओ बच्चों। क्या कह रहा है चौथा नंबर सवाल, एक्स भुजा वाले घन की भुजा में 1% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाले सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना। बच्चों मान नहीं, परिवर्तन ज्ञात करना, याद रखना। माना घन का भुजा एक्स है, क्या है बच्चों एक्स। तो बेटा डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे, जो भी आपका एक्स है, जो भी आपका एक्स है उसी में कितना परसेंट की त्रुटि करोगे, एक्स के में 0.1% की त्रुटि होती है, 0. नहीं 1% की, 1% की त्रुटि हो गई। ठीक है बच्चों, अब इसका मान निकालेंगे तो आएगा एक्स गुणे 1/100। ठीक है, भाग देंगे जब इसमें 0.01 आ जाएगा, ये डेल्टा एक्स। ठीक है, अब एक्स हमारा भुजा है ही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, घन का आयतन लगाएंगे। घन का आयतन क्या होता है, आयतन होता है v बराबर भुजा क्यूब मतलब एक्स क्यूब। अब इसका हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, अवकलन करने पर बच्चों जब इसका हम अवकलन करेंगे तो dv/dx आएगा, पावर सामने आएगा, एक कम हो जाएगा। ठीक है, ये अवकलन हो गया। अब निकालेंगे सन्निकट, सन्निकट परिवर्तन। सन्निकट परिवर्तन का फार्मूला होता है dv बराबर dv/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो dv/dx की वैल्यू कितनी है 3x² इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.01x। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 3 का गुणा कर दे अगर इसमें 0.03x³ आएगा। क्या आएगा बच्चों, x³ आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब हम इसका मात्रक क्या होगा मीटर क्यूब। तो ये आंसर है, इसे आप नोट कर लो। बच्चों 5वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है 5वें नंबर सवाल में। एक्स मीटर भुजा वाले एक घन की भुजा में 1% का ह्रास होता तो घन के क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन ज्ञात करो। तो माना घन का भुजा एक्स है, क्या है बच्चों एक्स। तो इसमें डेल्टा एक्स निकालने के लिए बेटा ह्रास हो रहा ना, ह्रास में माइनस लगा देंगे जी 1%। जब परसेंट हटाएंगे तो x/1/100, एक में 100 का भाग देंगे तो 0.01 आएगा, इंटू एक्स लगा दो, ये आ गया डेल्टा एक्स। अब लिखेंगे घन का क्षेत्रफल। तो बच्चों इसके क्षेत्रफल को हम एस से लिखें, एस बराबर 6 भुजा स्क्वायर, यही तो होता है। अब लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ds/dx, पावर कहाँ की सामने तो 12x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 12x। अब हम यहाँ निकालने जा रहे हैं सन्निकट परिवर्तन।
सन्निकट परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, डी वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, डी वाई ये फार्मूला है, तो डी वाई का काम एस करेगा। कौन करेगा बच्चों, डी एस करेगा। क्या करेगा, डी एस, और ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ही हो जाएगा। ठीक है, तो डी एस बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 12x, अब इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 0.01x ये है, तो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस का, जब गुणा करोगे 0.12x², यही तो होगा। ठीक बच्चों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसे आप नोट कर लो। मीटर स्क्वायर भी लिख देना बच्चों। जो 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। एक गोले की, सवाल कह रहा है एक गोले की त्रिज्या से 7 मीटर मापी गई, तो आर बराबर दिया है 7 मीटर, और कह रहा है जिसमें त्रुटि हुई है, मतलब डेल्टा आर बराबर दिया है 0.02 मीटर। तब इसके आयतन में सन्निकट त्रुटि मतलब डेल्टा वी ज्ञात करना है। सन्निकट त्रुटि मतलब वही त्रुटि पर वो ना परिवर्तन ना, इसमें निकालना सन्निकट परिवर्तन ही निकालना है। इसको क्या बोलेंगे हम, सन्निकट परिवर्तन। परिवर्तन को ही त्रुटि बोलते हैं बच्चों, परिवर्तन को ही हम त्रुटि कहेंगे। तो एक काम करिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन, आयतन में पूछ रहा ना, तो गोले का आयतन क्या होता है, बी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अवकलन करते हैं आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डी वी अपॉन डी आर, पावर सामने आएगी 4/3 पाई, पावर सामने का मतलब 3 सामने आएगा, एक कम करेंगे स्क्वायर तो इससे कट जाएगा, तो डी वी अपॉन डी आर की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4 पाई आर, आर हो जाएगा बच्चों, ये क्या है, ये आर है, तो आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक काम करिए, अब निकालेंगे सन्निकट परिवर्तन। क्या निकालेंगे, सन्निकट परिवर्तन मतलब त्रुटि, वही होता है, क्या होता है बच्चों, डी वी बराबर डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यहाँ पर मान रखिए। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, डी वी बराबर डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। अब आर का मान और डेल्टा आर, क्या बच्चों डेल्टा आर है ये ना, डेल्टा एक्स का काम डेल्टा आर का याद रखना। तो डी वी बराबर 4 पाई का मान रख दे या रहने दे, पाई का मान रहने दो बच्चों। ठीक है, पाई आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा आर है ना ये, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 0.02 का होल। अभी हम सबका गुणा करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए करते हैं। 49 चौको 96, 96 दूनी 392, तो 392 आएगा, दो संख्या बाद पॉइंट है, तो दो संख्या पर पॉइंट लगाएंगे, पाई और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो बच्चों ये आंसर आ चुका है हमारा, आप इसे नोट कर लो। ये बच्चों 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। एक गोले की त्रिज्या आर बराबर 9 मीटर है मापी जाती है, जिसमें 0.03 मीटर की त्रुटि हो गई। डेल्टा आर बराबर है 0.03 मीटर में आ गया। कह रहा है इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। डेल्टा एस मान ले बच्चों, एस निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल में मतलब, तो कैसे निकालेंगे, आइए गोले का क्षेत्रफल लगाइए। गोले का वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल बात एक ही है। क्षेत्रफल जो होता है एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। इसका अवकलन करते हैं आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आइए बच्चों अवकलन करते हैं। सबसे पहले होगा डी एस बटे डी आर
पावर सामने आएगा 4 पाई, पावर जब सामने आ जाएगा तो 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2r। तो अब यहाँ चाहे r की वैल्यू रख दो, रख दे बच्चों r की वैल्यू, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 4 पाई 2, r की वैल्यू है 9, तो 9 दूनी 18 दूनी कितनी हो जाएगा? 36। 9 दूनी 18, 18 नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये अब? 72 पाई। भाई 4 दूनी 8, 8 9 72, 72 पाई आ जाएगा। हमें निकालना है क्या? सन्निकट, सन्निकट परिवर्तन मतलब त्रुटि। क्या है? डी एस बराबर डी एस अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर। तो डी एस अपॉन डी आर की वैल्यू कितनी है? 72 पाई, और डेल्टा आर की वैल्यू है 0.03। यही तो है बच्चों। जब इसमें आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 संख्या पहले पॉइंट है फिर पाई, तो इसे लिख सकते हैं 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया डी एस, नोट कर लो। 8वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। इसमें 4 ऑप्शन हैं, एक सही है। कौन सा सही है ये हम कैसे पता करें? हल करना पड़ेगा। 3x² प्लस 15x+5। तो यहाँ पर बच्चों हमें मान निकालना f ऑफ 3.02 का मान निकालना है। इसी को हम लिख सकते हैं सन्निकट मान। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? हम सन्निकट मान। इसी को हम सन्निकट मान भी बोल सकते हैं, सन्निकट मान भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, इसी को लिख सकते हैं 3 + 0.02। तो मेरा x जो हो गया 3 हो गया, x क्या हो गया? 3 हो गया, और जो डेल्टा x है वो हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। ये हो जाएगा डेल्टा x। तो आइए बच्चों इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम x बराबर 3 रखेंगे, फलन में 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 15, 3 + 5, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, 15 3 45 +5, तो एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 9 को 9 18 से 27 + 50, तो एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 50 और 27 कितना? 87 हो जाएगा। 27 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 77। ये आ गया 77। अब इसका हम अवकलन करने जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स निकालने जा रहे हैं। तो पावर कहाँ की सामने, तो 6x हो जाएगा और 15 आ जाएगा। ये हो गया अवकलन भी इसका। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं सन्निकट परिवर्तन निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे बच्चों? सन्निकट परिवर्तन। सन्निकट परिवर्तन क्या ऐसे निकलेगा बच्चों? डी वाई, ऐसे तो निकालते थे हम, डी वाई बराबर dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। आपको पता है डी वाई ऐसे रहने दो, तो जो डी वाई है उसे डी ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं। याद रखना, डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं? डी, देखिए ये वाई का काम करना ना पूरा, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे रहने दो डी वाई भी, या तो लिख दो आओ बेटा। ये फार्मूला होता है ना, इसे डी वाई जो है वाई का फलन क्या कर रहा है, तो इसे आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। आइए बता देते हैं। तो बच्चों जहाँ जहाँ वाई है आप ये लिख सकते हो, क्योंकि वाई बराबर हो, तो जहाँ जहाँ वाई है आप ये लिख दो। तो डी वाई की जगह क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स को एफ ऑफ एक्स डैश, इसका मतलब अवकलन होता है। ठीक है, और डेल्टा एक्स ऐसे रहने दो बच्चों। अच्छा ये बताइए, अब यहाँ पर डी ऑफ एफ एक्स बराबर इसकी वैल्यू कितनी है? एफ एक्स की वैल्यू है 6x + 15, देख लीजिए ना, इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू रहने दो। अब मान रखो यहाँ पर डी वाई का काम कर रहा बच्चों ये। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 है प्लस 15, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.02। इसको गुणा करेंगे, 6 के 12, 6 3 18, 18 15 33, 33 का गुणा अगर हम इसमें करें तो कितना आ जाएगा? 0.66 आ जाएगा। अब निकालेंगे सन्निकट मान। सन्निकट मान, तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? सन्निकट मान का
वाई प्लस डी वाई, यही तो होता था। तो बच्चों लेकिन अब वाई का काम कौन कर रहा है? वाई का काम अभी हमने बताया था ना, एफ ऑफ एक्स कर रहा है। कौन? एफ ऑफ एक्स प्लस और डी वाई काम करेगा डी एफ ऑफ एक्स, यही तो बताया था। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? ये है 77। अगर 3 रखें एक्स की जगह पर, 3 रखें, या तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 77 आएगा। देखो 3 रखा है ना हमने, तो एफ ऑफ एक्स पहले यहाँ 3 रख दो। अब इसकी वैल्यू कितना निकाला है? 0.66। अब एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है? 77। जब इनको हम ऐड करेंगे तो 7.066 आएगा। तो ये आंसर है बच्चों, ये वाले ऑप्शन पे आप टिक लगा दो। आइए बच्चों 9 नंबर सवाल देखते हैं। क्या है कि भुजा में 3% की वृद्धि के कारण x के घन के आयतन में सन्निकट मान बताइए, सन्निकट परिवर्तन बताइए। तो माना किसकी घन है? तो माना घन का भुजा x है, ठीक है। तो क्या मान लिया हमने? x। तो डेल्टा x में कितने, x का कितना परसेंट? 3%। तो बच्चों ये x बटे 3/100 हो जाएगा, और भाग देंगे 0.03 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब इसके बाद निकालेंगे घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता बच्चों? v बराबर भुजा क्यूब x क्यूब, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? dv/dx, पावर सामने आएगा 3x², ठीक है। अब निकालेंगे सन्निकट, सन्निकट परिवर्तन। क्या होता बच्चों सन्निकट परिवर्तन? dv बराबर dv/dx इंटू डेल्टा x, यही तो होगा बच्चों। इसके बाद यहाँ मान रखेंगे dv बराबर dv/dx की वैल्यू कितनी है? 3x² इंटू डेल्टा x। अब मान रख दो बेटा सबका, 3x है, x की वैल्यू तो x है, तो ये रहेगा। डेल्टा x की वैल्यू रखना पड़ेगा। क्या है बच्चों डेल्टा x की वैल्यू? 0.03x। गुणा करो इसमें, 3 त्रिका 9, तो 0.09 हो जाएगा। एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है बच्चों, इस पर आप टिक लगा लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।